ETF share market में is considered one of the most popular investment option. But ये exactly क्या है? How is it taxed? कैसे क्या करना है? I'm sure ये सवाल आपके दिमाग में भी काफी चलता होगा और इन्हीं सवालों का जवाब लेके हम आ गए हैं to yet another episode. Hello and welcome everybody. I am Rukmini Saha and welcome to another episode of Market Yatra, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्टॉक मार्केट से जुड़े इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट एंड आज हमारे साथ है अमर जी. सो बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको बता दूं कि अमरदेव सिंह सर एंजल वन के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च का रोल निभाते हैं एंड हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 इयर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर. सो हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड बेल आइकन पर क्लिक किया है सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस. सो लेट्स वेलकम अमर जी विद अस. Thank you, Rukmini, and welcome everyone in this show on ETFs. सो अमर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपको इंट्रोडक्शन से समझ में आ गया होगा कि लाइक ईटीएफ काफी पॉपुलर है मार्केट में, राइट? सो बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एग्जैक्टली क्या है एंड लाइक व्हाई इज इट सो पॉपुलर? That's a very good question. तो ETFs जो है उन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहा जाता है. तो ये क्या है कि एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं. जैसे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वैसे ETFs भी ट्रेड होते हैं. तो आप इन्हें जो है वो एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं ETFs में. दूसरा क्या है, इसे ETFs इज अ फॉर्म ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग. जैसे इन्वेस्टिंग होता है एक एक्टिव इन्वेस्टिंग, इसमें आप रेगुलर बेसिस पे मार्केट्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं और आप उसके हिसाब से एग्जिट करते रहते हैं. बट ETFs इज मोर ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग वेयर यू आर इन्वेस्टिंग एंड देन यू आर स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग. दूसरी बात कि जो ETFs है इसकी हिस्ट्री भी अच्छी है. मतलब यूएस में करीब 30 साल पहले S&P 500 जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर इंडाइसेस में है उस पे ETFs लॉन्च हुआ था. इंडिया की बात करूं तो निफ्टी 50 पे 2002 में लॉन्च हुआ था ETFs, जिसे निफ्टी 20 कहते हैं. तो ये काफी पॉपुलर होता चला गया बिकॉज जो बेंचमार्क रिटर्न्स हैं इंडाइसेस के, यदि इंडिया की मैं बात करूं तो काफी अच्छा, मतलब डबल डिजिट रिटर्न्स बेंचमार्क इंडाइसेस ने दिया है. तो किसी ने यदि पैसिव इन्वेस्टिंग भी की रहती ETFs में तो ही और शी वुड हैव मेड far more money than simply investing in FDs और कीपिंग द मनी इन बैंक अकाउंट. तो ये एक मेजर एडवांटेज होता है. दूसरा क्या है कि ETFs की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी है, क्योंकि इसमें आपको एक डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो भी एक है. और इसके अलावा जो है ये दिस इज बिकॉज इट इज ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म. तो दिस इज रेगुलेटेड बाय सेबी. तो इस कारण से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफी बढ़ी है. That was a very मतलब बहुत ही लेमन टर्म ने आपने समझाया हमें. बट मुझे समझ में आया कि अमर जी आपके बातों से कि मतलब ETF काफी फ्लेक्सिबल होता है, राइट? तो मैं मतलब ये जानना चाहूंगी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे क्या रीजन है, लाइक हाउ? तो आप ये समझिए कि जो ETFs हैं उन्हें आप, जैसे आपका सपोज कोई इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं आप, तो आप क्या आपका एक डीमैट अकाउंट है, तो आपने इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे, फिर वो आपके अकाउंट में आ गए तो आपके पास वो शेयर्स हैं. उसी तरह से ETFs भी आप यूनिट्स हैं तो वो आप खरीद सकते हैं. तो वो और आप ड्यूरिंग द मार्केट आज उसे खरीद सकते हैं. तो दैट इज वन मेजर एडवांटेज एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स. तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है ETFs में, वो एक एडवांटेज है. दूसरा क्या है कि ETFs जो है वो काफी तरह के हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंडेक्स फंड्स, तो यदि आप चाहते हैं निफ्टी या सेंसेक्स के मतलब उनकी परफॉर्मेंस या उन पे बेस्ड ETFs हैं, तो वो काफी ETFs अब वैसे भी अवेलेबल हैं जो जिनके रिटर्न्स जो है वो इंडेक्स को मिरर करते हैं. इसके अलावा जो है गोल्ड ETFs है. सपोज आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो गोल्ड ETFs इज अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. तो इसमें आपको ये रखना है कि आपको फिजिकल जो डिलीवरी नहीं मिलेगी, बट यू आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ बाइंग गोल्ड एंड होल्डिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विदाउट टेकिंग डिलीवरी. बिकॉज जब आप यदि आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस आपको लगते हैं, तो ETFs में वो सब नहीं है. तो ETFs इज अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. तो गोल्ड ETFs हो गया, इंडेक्स ETFs हो गए. इसके अलावा थीमेटिक और सेक्टोरल ETFs होते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ETFs रहेंगे. तो उस सेक्टर में सपोज IT सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, या फिर पब्लिक बैंक्स हो, अलग अलग सेक्टर्स के फिर ETFs होते हैं. तो उनमें आप यदि किसी सेक्टर में आपको करना है इन्वेस्ट, तो दैट ऑल्सो इज अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट ETFs.
इसके अलावा इंटरनेशनल ईटीएफ्स भी होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो है 4 तरह के ईटीएफ्स होते हैं, और जैसा मैंने कहा क्योंकि इसमें आप एनी टाइम सिंस द मार्केट ओपन्स and closes you can buy and sell in ETFs, so that gives you the flexibility of entering and exiting as and when you want, but primarily आपको ये याद रखना है कि ETF जो है वो पैसिव इन्वेस्टिंग, मोर और लेस पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा यूज होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए से ज्यादा लोग यूज करते हैं। करेक्ट। सो अमर सर, आपने तो इतनी सारी कैटेगरीज बता दी हमें कि ईटीएफ के इतने सारे कैटेगरीज है, बट जितनी कैटेगरीज होती है उतनी ज्यादा मतलब जितनी डाइवर्स कैटेगरीज होती है उतनी ज्यादा रिस्क भी होती है, मतलब सो मच ऑफ रिस्क इज आल्सो एसोसिएटेड, राइट? तो अगर आप हमें बताएं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल वी आर इन्वेस्टिंग, लाइक अ बेसिक दैट वी शुड टेक केयर। तो यहाँ मैं ये कहूंगा कि जब आप ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर few की 5 से 3-4 मेजर पॉइंट्स। वन इज दैट कि ETF का आप कभी भी, चाहे ETF या म्यूचुअल फंड्स किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो डोंट लुक एट अ 1 year ट्रैक रिकॉर्ड। 1 year ट्रैक रिकॉर्ड इज अ वेरी स्मॉल टाइम। एटलीस्ट 3 to 5 years का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ कंप्लीट साइकिल, अ कंप्लीट सर्कल इज देयर। सो यू शुड लुक एट अ ट्रैक रिकॉर्ड की 3 से 5 साल में कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ETFs का, वो देखना जरूरी है। दूसरा ये देखना जरूरी है कि व्हाट इज द एक्सपेंस रेशियो, कि जो आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो कॉस्ट है वो कितना लगता है। तो वो जितना मिनिमम कॉस्ट हो उतना बेटर है, क्योंकि ETFs की जो कॉस्ट है वो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स वो कम है। तो आप ETFs में भी देख सकते हैं कि कौन से ETFs है जिनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और जो है वो उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो ये आप जब इसे एनालाइज करते हैं तो यू गेट अ बेटर पिक्चर। इसके अलावा मैं ये मानता हूं कि यदि आप ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग ही करना चाहते हैं, आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, आप FD से बेटर रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो यू कैन लुक एट मे बी इन्वेस्टिंग इन फॉर एग्जांपल वन इंडेक्स ETF। यू कैन लुक एट इन्वेस्टिंग इन वन गोल्ड ETF। तो आपको क्या डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जा रहा है। इसके अलावा आप यदि कोई सेक्टर में बुलिश हैं तो यू कैन लुक एट अ सेक्टर ETF, और मे बी यू कैन लुक एट डाइवर्सिफाइड, जैसा मैंने कहा। तो आप ये 2-3 तो कर सकते हैं। इसको आप SIP की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्टॉक SIP होता है, म्यूचुअल फंड में SIP होता है, आप ETFs में SIP करते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि यदि मार्केट्स करेक्ट भी हो रहा है तो यू आर बेनिफिटिंग बिकॉज यू आर बाइंग, तो द लॉ ऑफ एवरेज विल वर्क इन योर फेवर, वन, and secondly the power of compounding will work in your favor over a long term perspective। तीसरा, ETFs में ये भी बेनिफिट है कि मार्केट में कोई मेजर करेक्शन आता है उस दिन और आप वही एंड बाई करना चाहते हैं ETFs, तो आप बाई कर सकते हैं। तो टाइमिंग भी आप थोड़ा वहां देख सकते हैं। तो ये सब चीजों का यदि आप ध्यान रखते हैं, I would say ETFs are an excellent tool, or worldwide ETFs have gained in popularity, and amongst the 10 most popular traded instruments, I would believe 8 or 9 are ETFs। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है ग्लोबली। आई थिंक बस थोड़ा सा ध्यान रख के अगर किया जाए देन लाइक दैट इज द आई थिंक द रीजन जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर है, एंड यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड ETFs आर सो पॉपुलर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दर्शकों के पास भी होगा, इज कि हाउ इज दिस टैक्स्ड, लाइक नाउ दैट वी नो कि कैसे करना है, अगर आप ये भी थोड़ा बता दे तो। हाँ, तो ओवरऑल देखिए तो ETFs जो हैं, चाहे वो सेक्टोरल ETFs हो या इंडेक्स ETFs हो, तो दे आर टैक्स लाइक इक्विटी फंड्स। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो तो लेस देन अ ईयर है तो 15% है, मोर देन अ ईयर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, सो दैट इज एट 10%, एक्सेप्ट गोल्ड ETFs। तो गोल्ड ETFs आर नॉट ट्रीटेड एज इक्विटी ETFs, सो देयर इफ इट इज शॉर्ट टर्म विच इज कंसिडर्ड 3 years, तो उसके अंदर यदि आप एग्जिट करते हैं तो दैट विल बी टैक्स्ड एज पर योर पीक टैक्स रेट। तो आप जिस टैक्स स्लैब में हैं उसमें आपको वो पे करना पड़ेगा, उस रेट पे करना पड़ेगा। और यदि 3 years से ज्यादा आप के बाद आप एग्जिट करते हैं गोल्ड ETFs में, देन इट विल बी टैक्स्ड एट 10%। 10%। Wow, this really looks very lucrative
from taxation perspective as well. Thank you so much, Amar sir, हमारे साथ इतने सारे insights share करने के लिए, and I'm sure it must have been very helpful for all our viewers as well. Thank you so much, everybody, for watching and taking so much of insights. There was so much of information and so much of learning. I'm sure आपको भी अभी better समझ में आया होगा कि ETF क्या है, कैसे टैक्स होता है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, रिस्क कैसे मिनिमाइज करना है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स. अगर आपके दिमाग में और कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, ETF से कुछ भी रिलेटेड, देन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड वी विल श्योरली गेट बैक टू यू. दिस इज मी, रुक्मिणी साहा, signing off. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon to never miss an update from us. I'll see you again in another episode of Market Yatra. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.